डी शर्मा क्लास 11th एक्सरसाइज 23.5। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। उसमें आपको ये 2 पॉइंट फॉर्म पे टॉपिक पे एक एक्सरसाइज है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ उसमें, और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी डिस्कस किया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है उसका यूज करके मुझे प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, कोलिनियर। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो मैं 3 को पॉइंट से कोई मैं मान लिया यहाँ पे, इसको नेमिंग दे दिया A, B, C। ए के लिए मैं -2 मेंशन कर दिया, बी के लिए 8 और 2 एंड सी के लिए 3 और 0। ये शो करना है कि कोलिनियर है। तो सपोज मैं क्या कर दिया, तीनों को ज्वाइन कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा ना, ए बी का इक्वेशन निकालूंगा 2 पॉइंट फॉर्म से। तो ए बी जब एक स्ट्रेट लाइन है तो ए सी भी तो स्ट्रेट लाइन होगा, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। तो तीनों फिर कोलिनियर कैसे करेंगे, ये दोनों पॉइंट के हेल्प से मैं ए बी का इक्वेशन निकाल दूंगा। तो जब ए बी का इक्वेशन निकल जाएगा तो मैं बोलूँगा कि वो वही ए सी का भी इक्वेशन होगा। तो जब ए सी का इक्वेशन है तो वो जो पॉइंट है ये लाइन ही पे तो लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो बोलेंगे कोलिनियर है। तो वही चीज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको x1 इसको y1, ये x2 और ये y2। तो y माइनस y1 इज +2 हो जाएंगे, y2 इज 2, y1 इज वाट -2 है ये, तो माइनस ऑलरेडी है तो +2, x2 8 +2 x +2, तो y +2 4/10 x +2, ये 2 और 5 से तो 5y क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 से x 2x +4। इसको एक तरफ लेके आ जाए, 2x रहने दे, इसको इधर ले जाऊँगा तो 2x प्लस है तो इधर आएंगे तो -5y, 10 इधर आएंगे तो -6 = 0। अब बोलेंगे नाउ फॉर कोलिनियर पॉइंट सी मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट मान लिया। तो चलिए वो वैल्यू पुट करते हैं। सी का पॉइंट क्या था 3 0, तो ये x है और ये y है। x की जगह क्या पुट करूँगा 3, तो 2 × 3 -5 × y = 0 -6 = 0। 6 - 0 -6 = 0, तो 6 - 6 = 0। सेटिस्फाई होंगे ना। हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, प्रूव दैट द लाइन, ये जो लाइन दिया हुआ है, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट दिस इज इन द रेशियो इतना। कहने का तो क्या है, ये जो लाइन है और इसके हेल्प से जो लाइन बनेंगे, तो ये लाइन इस लाइन को कट करेगा 2:3 में। फिगर से समझिए बात को। ये 2 पॉइंट से हेल्प से मैं एक लाइन बना दूं, ड्रॉ कर दूं, 3 - 1 8 और 9। और एक लाइन है कौन सा, y - x +2 = 0। तो ये लाइन इसको कट करेंगे 2:3 में। ये मुझे प्रूफ करना है। क्या प्रोसेस होंगे इसको कट करने के लिए, तो मान लूँगा, ये तो प्रूफ करना है ना 2:3, तो मान लूँगा लेट सपोज इसको L मान लिया, लाइन L इंटरसेक्ट
इसको मान लिया सपोज ए और बी, ए बी इन के रेशियो 1, तो ये के मान लिया और ये 1, तो ये पॉइंट मानाऊंगा बाइसेक्शन फॉर्मूला से। ये पॉइंट जब निकल जाएंगे तो ये पॉइंट सपोज मान लीजिए पी है, इसका कोऑर्डिनेट तो आएंगे ना कुछ, तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो भी यहाँ से निकालूंगा इसमें वैल्यू पुट करूँगा और इसको फिर सॉल्व करूँगा तो के और 1 का रेशियो निकल के आ जाएगा। चलिए, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला पी को मैं मान लिया एक्स और वाई, तो पी एक्स वाई ये क्या होंगे, के x2 यानी 8k प्लस 1x1 3 k प्लस 1, k बाई 2 9k, k माइनस 1 माइनस k प्लस 1। इस एक्स वाई को इस सेटिस्फाई करेगा। बोलेंगे नाउ पॉइंट P satisfied the equation y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वो लाई कर रहा है उसी पे, तो इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही होगा। तो एक्स वाई का वैल्यू पुट करूँगा, वाई है ये, तो 9k माइनस 1 k प्लस 1, वाई की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की जगह ये 8k प्लस 3 k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो LHS इक्वल टू 0 प्रूफ करना होगा मुझे। चलिए, k प्लस 1 है तो एलसीएम तो वही रहेंगे, तो 9k माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस 8k माइनस 3 k प्लस 1 एलसीएम लूँगा तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2k प्लस 2 k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही रहेंगे। 9k में से 8k चले गए तो k माइनस 1 माइनस 3, अच्छा k प्लस 2k 3k माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k क्या आ गया यहाँ पे 2:3, किसी भी नंबर के नीचे 1, तो k1 जो माना था उसका रेशियो क्या आ गया 2:3, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, क्वेश्चन 8 क्या है कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड, जो भी हो क्या बोल रहा है बात को समझिए। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में। कैसा लाइन को, जब ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनाऊंगा, तो बना देता हूँ ए बी ए डैश बी डैश, तो एक लाइन जो होगा बाइसेक्ट करेगा, करवा दिया मैं। तो इसी लाइन का इक्वेशन निकालना, और यही लाइन और भी है, एक और पॉइंट दिया हुआ है माइनस ए बी और ए डैश माइनस बी डैश, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो ये भी एक लाइन बनेंगे, तो इसको भी ये बाइसेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है ना बात को? एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना, तो ये सपोज मान लिया कि एल लाइन का इक्वेशन निकाला और ये एल लाइन है जो ये 2 पॉइंट से जो लाइन बनेंगे इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, और यही लाइन ये 2 पॉइंट से जो लाइन बनेंगे इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एल का इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट निकालना होगा 2 पॉइंट फॉर्म के लिए। तो ये पॉइंट निकालने के लिए मैं यूज करूँगा मिड पॉइंट थ्योरम सेक्शन फॉर्मूला से। सपोज इसको P मान लिया, तो A प्लस A डैश बाई 2 B प्लस B डैश बाई 2 मिड पॉइंट से। समझ में आ रही है ना बात को? नेक्स्ट उसी तरह से P है, इसको Q मान लिया, तो माइनस A यहाँ पे A स्क्वायर लिख दिया हूँ, A डैश है तो पहले A डैश को लिख दूँ, फिर उसके बाद माइनस A लिखूँ बाई 2 B माइनस B डैश बाई 2। तो 2 पॉइंट मिल गए, इसको x1 बोल देंगे, इसको y1, इसको x2 बोल दूंगा, इसको y2। इक्वेशन का
फॉर्मूला यूज कर लूँगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, b प्लस b डैश बाई 2, y2 इज b माइनस b डैश बाई 2 माइनस y1 b प्लस b डैश बाई 2 अपॉन x2 a डैश माइनस a अपॉन 2 माइनस x1 a प्लस a डैश बाई 2 x माइनस x1 तो a प्लस a डैश बाई 2। अब इसी को सॉल्व करना है। एलसीएम लूँगा तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एलसीएम लेंगे तो माइनस ये दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। 2 यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 2y माइनस ये दोनों में मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस b डैश अपॉन 2 b माइनस बी डैश, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से किया तो माइनस b डैश अपॉन a डैश माइनस a माइनस a डैश, इसको किया था 2x माइनस a डैश अपॉन 2। देखिए जो कट रहा है कैंसिल कर दूंगा, b से b कैंसिल हो रहा है और a डैश से a कैंसिल आउट हो रहा है। ये मल्टीप्लाई में ही है ना, ये मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से ये भी 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2y माइनस b डैश या माइनस 2b डैश माइनस 2a 2x माइनस a डैश, ये माइनस 2 से 2 कैंसिल, a से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2ay माइनस ab डैश, b डैश से मल्टीप्लाई किया तो 2b डैश x माइनस ab डैश, इसे से किया तो माइनस a डैश b डैश। देखिए इसमें कुछ कट रहा है, ये नहीं कटेंगे, ये तो रहेगा ही a डैश b डैश माइनस a b डैश, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2ay को रहने दें, इधर से इधर ले आऊँ तो माइनस 2b डैश x माइनस ab को उधर ले जाऊँ तो ab माइनस a डैश b डैश। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गया जो मैं लाइन L माना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो आप इसे नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, बात को समझिए। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। कहने का मतलब कि ये 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इस 2 पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये जो लाइन होगा इस लाइन को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात को, या तो ये लाइन लो या ये लाइन लो, बात तो एक ही है। चलिए मैं इसी लाइन को ले लिया। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय द, यहाँ बोल रहा है डिवाइडेड बाय, किसके द्वारा डिवाइड होगा ये लाइन, इस लाइन के थ्रू। तो मैं उसको मान लेता हूँ कोई एक 2 पॉइंट A और B, A दिया हुआ है 2 3, B है 4 -5। कारण 2 पॉइंट से एक लाइन बनाया, ये लाइन है जो डिवाइडेड होगा किसके थ्रू, ये 2 पॉइंट के एक लाइन बनेगा उससे। तो मैं मान लिया एक लाइन, इसको मान लेता हूँ C और D। तो C है 6 8 मान लिया इसको, और D के लिए -3 -2। समझ में आ गई ना बात। ये दोनों पॉइंट से एक लाइन बनाया AB डिवाइडेड होगा, इंटरसेक्ट होगा, ये 2 पॉइंट से लाइन बनेगा, उसको मान लिया CD के द्वारा कितने रेशियो में डिवाइड होगा। सपोज मैं मान लिया K रेशियो 1 में, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे एक, लेट AB इज डिवाइडेड बाई CD इन K रेशियो 1। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इस पॉइंट P को मैं निकाल लूँगा। तो P निकालने जा रहा हूँ, या फिर P निकालने से क्या मिलेगा, यहाँ भी तो 2 पॉइंट है ऑलरेडी, नहीं
पी निकालने से कुछ होगा नहीं। सी डी का मैं क्या करूँ, इक्वेशन निकाल देता हूँ। तो सी डी का इक्वेशन निकालने से क्या फ़ायदा, पी लाई करेंगे सी डी पे तो पी निकालना ही पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला से पी निकाल लेता हूँ पहले, पी एक्स वाई। तो के एक्स टू 4k 1x2 यानी +2 k + 1 k इंटू -5 1 इंटू 3 अपॉन k + 1। ये पॉइंट P मिल गया। अब सी डी का मैं इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। तो y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मान लूँगा, इसको x1 इसको y1, x2 और y2। तो y - y1 8, एक y2 इज -2 और -2 ऑलरेडी है तो y2 में, अच्छा y2 तो -2, y1 इज -8, x2 -3, x1 -6, x - x1 इज 6। इसको सॉल्व करते हैं तो y - 8 -10 अपॉन -9 x - 6, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9y - 72 10x - 60। तो 10 इसको इधर ले आऊँ तो 10x प्लस में इधर जाएंगे तो -9y, ये माइनस में इधर जाएंगे तो प्लस में, तो -60 + 72 + 12 = 0। ये लाइन, ये इक्वेशन निकला किसका, सी डी लाइन का। तो अब ये सी डी लाइन निकल गए तो ये पॉइंट P जो मैं निकाला हूँ सेटिस्फाई करेंगे ना, तो K का वैल्यू फिर निकल जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बोलेंगे पॉइंट P सेटिस्फाइड द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, इसको मान लिया फर्स्ट। सो 10 इंटू एक्स ये है 4k + 2k + 1, फिर -9y, तो -9 इंटू y में ये है -5k + 3 अपॉन k + 1 + 12 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। k + 1 एलसीएम ले लूँगा, मैं 10k से मल्टीप्लाई किया तो 40k, 10 इंटू 2 + 20, ये दोनों का तो एलसीएम सेम ही आएगा। तो -9 45k -9 -27, k + 1 एलसीएम लिया तो इसमें गुणा करूँगा मल्टीप्लाई, तो 12k + 12। अब k + 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे अब सॉल्व करना है, 40k 45k 12k, ये दोनों का ऐड किया तो 85 और 2 87 और 10 97k 20 -27 -7 और +12 +5, अच्छा नहीं -5, अगेन देखते हैं 20 और -27, 20 और -27 -7, तो -7 + 12 +5 = 0। कहीं प्लस माइनस मिस्टेक हुए हैं तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -5/97, तो -5 नहीं आएंगे, कहीं पे प्लस माइनस मिस्टेक किया हूँ, देख लीजिएगा k का वैल्यू आ रहा 5/97। कॉमन चीज़ है, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा, प्रोसेस आप लोग समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन 10 है, द वर्टिसेज ऑफ क्वाड्रेट्रल दिया हुआ है, क्वाड्रेट्रल उसका सारा वर्टेक्स दिया हुआ है, तो उसमें जो दो डायगोनल बनेंगे, दोनों डायगोनल का इक्वेशन निकालना है। तो एक क्वाड्रेट्रल में बना लूँ, सपोज नेमिंग दे दिया A B
सी डी। नेमिंग हमेशा अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए, यदि क्लॉकवाइज जाना है तो क्लॉकवाइज जाइए। ए है -2 6, बी इज 1 2, सी 10 4, डी 7 8। तो ए सी एक डायगोनल होगा और एक बी डी डायगोनल होगा। तो मैं सिर्फ ए सी का फाइंड आउट कर देता हूँ, बी डी आप खुद से कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए सी y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ पे लिखूँगा अब y माइनस ये x1 y1 ये x2 y2, तो -6 y2 इज ये 10 और 4 थे ना, हाँ, तो 4 माइनस y1 6 x2 10 माइनस x1 -2, तो माइनस माइनस +2 x +2। इसको सॉल्व करें तो y -6 2 अपॉन 12 x +2, ये कैंसिल होगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y -36 x +2। इसको अब इसको इधर ट्रांसफ़र करूं तो x -6y, इसको उधर ट्रांसफ़र करूं तो फिर से मिस्टेक हो गया ना। x देखते हैं आप कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। -2 6, ठीक है, 1 2 10 4 7 8, x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 6, y2 माइनस तो y2 इज 4, y1 इज 6, x2 इज 10, तो x1 इज -2, तो माइनस माइनस प्लस x +2। तो यहाँ पे सॉल्व किया, अच्छा यहाँ पे 4 - 6 -2 आएंगे, यही मीन्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -x -2, इस -x को इधर लाऊं तो x + 6y, इसको इधर लाऊं तो प्लस में, तो -36 + 2 -34 = 0। एक का निकल गया, उसे से आप बी डी का निकाल लेंगे। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन 11 में क्या है कि लेंथ एल ऑफ ए कॉपर रड, एक कॉपर रड है, उसका लेंथ एल है जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, वो एक लीनियर फंक्शन है, किसका, सेल्सियस और टेम्परेचर का। ऐसे भी जानते हैं कि यदि कोई रड है ना, यदि मैं इसको हीट करूं तो टेम्परेचर T जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके लंबाई का, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उसके लंबाई भी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं एक रड बना देता हूँ। कह रहा है क्या, इस रड का लंबाई 124.942 सेंटीमीटर होगा, कब, जब टेम्परेचर कितना है 20। तो मैं यहाँ पे मानूंगा क्या, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट मानते हैं ना x और y, तो x पे क्या लूँगा c टेम्परेचर, और y के लिए क्या लूँगा लेंथ, ठीक है ना। चलिए तो टेम्परेचर कितना होगा 20, जब टेम्परेचर 20 हुआ तो लेंथ क्या होगा 124.942। अगेन बोल रहा है कि जब टेम्परेचर 110 होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा 125.134। ये 2 पॉइंट फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा था। अब इसी का क्या निकालना था, क्या करा, एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी। तो एल को एक्सप्रेस करना है सी के टर्म में, तो आप सोचें कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कोई इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा, कोई इक्वेशन के टर्म में लिखूँगा तब ना। जैसे इक्वेशन में क्या हो सकता है, एल = 2c, तो ये इक्वेशन ही है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं ये यूज किया। माइंड में क्वेश्चन एराइज होगा कि भाई मैं ये इक्वेशन ही क्यों निकाला, एल को सी के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। तो एल को सी के टर्म में एक्सप्रेस करने है तो वो इक्वेशन तो चाहिए, चाहे कोई कैसा भी इक्वेशन, जैसे एल = 2c, एल = c, ये सब इक्वेशन ही तो है। चलिए तो इसका मैं इक्वेशन निकालूंगा, y - y1 y2 - y1 x2 - x1
एक्स माइनस एक्स वन। इसके हेल्प से इसको मान लिया एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू, तो y माइनस वाई वन 124.942, वाई टू इज 125.134 माइनस वाई वन 124.942, एक्स टू 110, एक्स वन 20, फिर x माइनस एक्स वन इज 20। सॉल्व करना है इसको, तो y माइनस 124.942, इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट करके ऑलरेडी पहले से लाया हूँ 0.192, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 90, x माइनस 20, ये कटेंगे, किससे काटूँ, 6 से कटेंगे, 15 6 जा और ये 6 से कटेंगे तो 0.2 अंक आएगा, तो 0 6 3 जा 18, 6 2 जा 4, ये आ गए। चलिए अब y पे क्या ले रहा था, लेंथ, तो y के जगह मैं क्या पुट करूँगा, अब लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं माना ना लेट, यहाँ पे मानना होगा लेट सी एलोंग x एक्सिस एंड y एल एलोंग y एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एजम्पशन है, y की जगह l माइनस 124.942, ये हो जाएगा 0.032 अपॉन 15, x की जगह c माइनस 20। अब क्लास 11th में चले गए हैं, है ना, मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा तो वीडियो का लेंथ लंबा जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा l इक्वल टू 4/1875c प्लस 124.9। बुक में 8999 था, मैं सॉल्व किया तो 9, तो उसको अप्रोक्स में 9 ले सकता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 11 नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 12 है कि एक कोई मिल्क का ऑनर है, उसका दुकान है, पाया क्या कि वह बेचा 980 लीटर दूध बेचा ईच वीक, एक सप्ताह बेचा 980 लीटर 14 रुपीज़ पर लीटर के रेट से, फिर नेक्स्ट वीक 1220 लीटर मिल्क सोल्ड किया 16 रुपीज़ पर लीटर। तो अब मानना क्या है, एक रिलेशनशिप बनाना है सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में, मतलब कि ये रुपीज़ हो गया सेलिंग प्राइस और डिमांड ये हो गया, इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। कब, यदि वह 17 रुपीज़ पर लीटर का सोल्ड करे तो डिमांड कितना होगा, क्लियर ना। चलिए तो फिगर से समझते हैं बात को। मैं सपोज स्टार्टिंग में कितना था 14, तो एक्स पे क्या ले लूँ रुपीज़ और वाई पे क्या ले लूँ लीटर, जो बेच रहा है कितना लीटर बेच रहा है सोल्ड का। सपोज मैं मान लिया कि ये 14 होगा ना, 1 2 3 4 5, तो सबको क्यों लिखूं भाई, वेस्ट टाइमिंग है। तो 14 पे कितना लीटर बेचा 980, तो मैं मान लिया ये वाई पे 980 लीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 14 और 980, 16, तो 16 तो आगे ही होंगे, 16 रुपीज़ पर लीटर कितना 1220, तो इस पे आया कितना, तो ये हो गया 16,1220, ठीक है। तो ये दोनों के हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ होंगे ना। अब कह रहा है कि 17 रुपीज़, इसको आगे बढ़ाऊँ तो 17 रुपीज़ सपोज इससे आगे ही आएंगे ना, तो 17 रुपीज़ पर लीटर बेचेंगे तो वाई का वैल्यू यानी कितना लीटर डिमांड होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 17 और वाई। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों के हेल्प से इक्वेशन निकाल दूँगा और ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना इस इक्वेशन को, कोलिनियर के जैसे समझ लीजिए। तो इसके हेल्प से मैं इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ। तो y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1।
इसको आप x1 y1 तो मानना होगा ना किसी न किसी को। इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, तो y माइनस y1 में 980, फिर y2 तो 1220, y1 980, x2 इज 16, x1 इज 14, x1 y1 x2 y2 मान लिया हूँ। x माइनस x1 14, इसको सॉल्व करना है तो y माइनस 980, इसको इसमें से सॉल्व करूँ, 0 में से 0 गए 0, तो कितना आ जाएंगे 12 और 8 4, माइनस करें ना 1220 980 0 4 9 240 अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे तो 120, x माइनस 14 मल्टीप्लाई कर दें तो 5 माइनस 980 120x माइनस 14 2 जा 28 14 2 16 1680। मैं अब क्या करूँगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो y इक्वल टू 120x इधर है तो माइनस में है 1680, ये आएंगे तो प्लस में 980, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 700, कैसी में माइनस में। नाउ x जब 17 रहेगा तो y का वैल्यू क्या होगा, यही तो निकालना है। तो y इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस 700, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1340 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर गिवन। तो एक ट्रायंगल है, तो चलिए पहले फिगर बना दूँ, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बता रहा हूँ। फिगर से क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। किस में? ज्योमेट्री में। ये ज्योमेट्री ही तो है एडवांस लेवल का। 10th में तो कुछ और ज्योमेट्री पढ़ते थे ना हम लोग, प्रूफ करना, कन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, वो सब भूल जाइए अब। ए, तो ए है 4 3, बी 0 0, सी इज 2 3। एक ट्रायंगल दिया हुआ, क्वेश्चन में बोला कि एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इक्वेशन निकालना है किसका? एंगल ए का बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना था। एंगल ए का बाइसेक्टर मान लिया और ये डी मान लिया। ये बस सिंपल तो है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एंगल ए के थ्रू जब मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा तो उसी का इक्वेशन निकालना है। तो क्लास 10th में अभी मैं जिक्र किया तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ करना भी था। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता था, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, यही थे ना। तो बाई यहाँ पे लिखेंगे, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये चीज़ लेंगे तो ए बी, तो इससे बी डी और डी सी का मुझे रेशियो पता चल जाएगा, है ना, कि कितने ये वाला पॉइंट कितने में कट कर रहे हैं वो पता चल जाएंगे ना। तो वो पता करने से क्या होगा, चलिए पहले बी डी और डी सी पहले तो निकाल लूँ। बी डी और डी सी निकालने के लिए पहले ए बी निकालना होगा। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th में जानते हैं, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, x2 माइनस x1 4 माइनस 0 4 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। ए सी निकालूंगा तो x2 माइनस x1 ये x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 3 0 0 का स्क्वायर 0 कैंसिल, तो ये आ गया 2। तो बी डी अपॉन डी सी आपका निकल के आए ए बी किया है 5 और ए सी क्या निकला 2, यानी बी डी आ गया 5 और डी सी आ गया 2। तो ऐसा निकालने से क्या होगा, तो पॉइंट डी पता चल जाएगा, है ना। डी अगर पता चल गया तो 2 पॉइंट फॉर्म के हेल्प से मैं ए डी का इक्वेशन निकाल लूँगा ना।
तो डी कैसे निकलेगा, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला है ना, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है BC को D.5:2 में, तो इसको M मानते हैं, इसको N, तो होता है ना mx2 + nx1, वही वाला यूज़ करता हूँ बाई m + n। तो m की जगह क्या है 5, तो 5x2 5 × 2, तो D xy मान लिया xy, ये आ जाएंगे आपका 5 × 2 10, 2 × 0 2, तो 10/5 + 2 7, 5 × 3 15, 2 × 0 0, तो 15/7। ये 2 पॉइंट मिल गए। जब 2 पॉइंट मिल गए तो अब इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD, अब ये एंगल बाइसेक्टर, तो y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1, इसको x1 y1 मान ले। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यूज करने के लिए होगा x1 y1 4 3, x2 y2 ये है 10/7 15/7, तो यूज करूँगा y - y1 3, y2 15/7, y1 -3, x2 10/7, x1 4, x - x1 4, एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो y - 3, 7 इधर जाएगा तो 15 - 21, 7 से 7 तो कैंसिल होगा ना, एलसीएम लेंगे तो 10 - 28, x - 4, इसको फर्दर सॉल्व करो तो y - 3, ये -6 -18 कैंसिल, तो 1/3 x - 4, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y - 9 x - 4। अब इसको एक तरफ लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा आंसर आपका। तो क्या करूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, x - 3y -9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +5 = 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गए एंगल बाइसेक्टर AD का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x + y = 12 विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन क्या बोल दिया, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 आप पढ़ें। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, अब देखिए यहाँ पे लाइन्स दिया हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन होंगे तो वो जो भी हो, 2 लाइन हो या 3 लाइन हो, उसका इक्वेशन निकालना है। इतना तक पढ़ने से यही पता चला। अब ये जो लाइन है गो थ्रू द ओरिजिन, जैसा जैसा बोला फर्स्ट से मैं ड्रॉ किया XY, भाई ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस बोल रहा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ये लाइन। तो पहले वो लाइन तो ड्रॉ कर दूँ, ये लाइन 3x + y = 12, एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई को बी पे। यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद फिर बैक जाइए, गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एक लाइन अगर ड्रॉ करूँगा तो पॉसिबल है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करे, नहीं, यानी ओरिजिन से कितना लाइन ड्रॉ हो रहा है, 2 लाइन जा रहा है, तभी तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बात को समझ में आई? क्वेश्चन को ना 1 2 3 बार पढ़िए और ऑटोमेटिक है कि समझ में आ जाएगा। बस फिगर बन गया, अब देखिए अब इजी हो जाएगा। निकालना क्या है मुझे, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन। तो आपको मालूम है, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ कि जब ऑरिजिन से कोई लाइन पास होता है तो उसका इक्वेशन होता है y = mx, y = mx। तो भाई यहाँ पे तो कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए m1 मान लीजिए, इसके लिए m2 मान लीजिए, अब कोई दिक्कत तो नहीं है।
तो बस इसी का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए बस मुझे m1 फाइंड आउट कर लेंगे तो निकल जाएंगे ना। m1 और m2 स्लोप निकालना है इस लाइन का और इस लाइन का। तो इसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए फिर मैं ये जो भी बोल रहा है ना वो सारा प्रोसेस अपनाने जा रहा हूँ। बात को समझ में आई ना। चलिए तो भाई तो ये इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इसका कोऑर्डिनेट निकालूं। एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 होते हैं ना, तो एट वाई इक्वल टू 0 एक्स क्या हो जाएंगे, वाई इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू 4। तो ये आ जाएंगे 4 और 0 एट वाई इक्वल टू 0। तो हो गया ना x इक्वल टू 0। x 0 कब होते हैं, वाई एक्सिस पे। तो x 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 12। मैं क्यों निकाला अभी पता चलेगा। मुझे ये पॉइंट पता करना है। वो पॉइंट मिलने से क्या हो जाएंगे बहुत कुछ। क्या, मुझे तो स्लोप चाहिए ना। तो स्लोप चाहिए तो भाई ये पॉइंट चाहिए मुझे। ये पॉइंट अगर मिलेगा तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ, तो उससे एमओ निकल जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगेन मैं इसका क्या निकालूंगा, इसका पॉइंट है ना, किसके हेल्प से, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर से अगेन इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो y और x का वैल्यू पुट करके m2 का वैल्यू निकाल लूँगा। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। वो दो चीज़ है, पॉइंट P और Q फाइंड आउट करना है। तो P फाइंड आउट करने के लिए मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ। दो अलग अलग फिगर लूँगा तो इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये B है, यहाँ पे A है और ये पॉइंट P है। बोल रहा है कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, नहीं तो सब तो इक्वल पार्ट है ना। ये 1, ये भी 1, ये भी 1, सब इक्वल है। ये 1 है तो P कितना होगा 1 + 1 2। अब क्लियर हुआ ना कैसे कैसे यूज हो रहा है। B है दिया हुआ है 0 12, A भी दिया हुआ है 4 0। फर्स्ट से निकाल लेंगे हम लोग P पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। तो P x y M x2 4 N x1 0 4/3। नेक्स्ट y M/2 0 2 × 12 24 24/3 8। ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट इसका निकालूंगा Q का। तो ये A है, B है, यहाँ पे Q है। तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। A है, सॉरी ये B है और ये A है। B है 0 12 और A है 4 0। अगेन Q का, तो यहाँ पे x1 और y1 मान लेता हूँ, Q पे x2 और y2 मान लेता हूँ। तो Q x2 y2 मैं डायरेक्ट यहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। M x2 4 2 8 1 × 0 0 8/3। M y2 0 1 × 12 12 12/3 4। ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको y = m1 x को। तो मैं वहाँ पर लिखूँगा नाउ y = m1 x। तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा एक, दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो वैल्यू पुट करेंगे x और ये y। तो y क्या 8, m1 x क्या है 4/3। 4 से कैंसिल होगा 2 बार में, तो m1 क्या आ गए 6। तो जब m1 6 आ गए तो फिर क्या माने थे y = m1 x। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा y = m1 क्या आया 6, तो 6x। ये आपका एक इक्वेशन निकला। इसका फिर निकालेंगे m2 यहाँ से, y = m2x। तो y इज 4, m2 निकालना है, x इज 8/3।
4 2 जाइए 3 2, तो m2 आ गए 3/2। तो अब m2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, y इक्वल टू 3/2x। ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ना आपको पहले ही करवा चुका हूँ। क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन नंबर 6 हैं या 5 होंगे, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 रिकॉल करें। मैं ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 तो ये वाई एक्सिस खुद होंगे, इस पे 0 होता है। ये इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 0 का। वाई इक्वल टू 0 इसी का इक्वेशन है वाई इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 1 तो 1 यहाँ पे आएंगे, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 ये यहाँ पे आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर फॉर्म, तो ये एक स्क्वायर बना ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0, यहाँ पे हो जाएंगे 1 0, यहाँ होंगे 1 1, यहाँ पे x 0 1। तो बस ये डायगोनल निकालना है 2 पॉइंट फॉर्म से, खुद से कर लेंगे, डू योर सेल्फ। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।